आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। किसानों ने 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन की घोषणा की और राकेश टिकैत के नेतृत्व वाले SKM को दिया न्यौता। दोस्तों दिल्ली में केंद्रीय प्राधिकारियों से अनुमति न मिलने का हवाला देते हुए पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने के उनके प्रयासों को 3 बार नाकाम किए जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र पर दबाव बढ़ाने के लिए रविवार को नए उपायों की घोषणा की, जहां पे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने पंजाब के लोगों से 18 दिसंबर को उनके रेल रोको आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। जहां पे समाचार एजेंसी ANI ने सरवन पंधेर के हवाले से बताया कि मैं पंजाब के लोगों से 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन में भाग लेने की अपील करना चाहता हूं और हम पंजाब के सभी 13,000 गाँवों के लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं और अपने नजदीकी रेलवे क्रॉसिंग और रेलवे स्टेशनों को दोपहर 12 से 3 बजे तक बंद कर दें। जज ने सच बोला तो धमका रहे, इसलिए CM योगी ने किया कठमुल्ला कहने वाले न्यायाधीश शेखर यादव का समर्थन। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विरासत के बिना विकास संभव नहीं है, पर भारत की विरासत की चर्चा करने वाले व्यक्तियों को कुछ लोग धौंस और धमकी दे रहे हैं। इसलिए इन्हीं लोगों ने कुंभ की आध्यात्मिक व सामाजिक विरासत को भगदड़ व अराजकता का पर्याय बना दिया था, जहाँ पे उन्होंने न्यायमूर्ति शेखर यादव का नाम लिए बगैर कहा कि एक न्यायमूर्ति ने सच कहा तो उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया और सच बोलने वालों को धमकाया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि महाकुंभ यूपी की आर्थिक समृद्धि के रोड मैप को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शक होगा। हम किसी भी हद तक जाएंगे, इस गंभीर मुद्दे पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट, कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को कहा कि वह अपने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसलिए शीर्ष अदालत ने यह बात एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही, जहां पे याचिका में प्रार्थना की गई थी कि मैनुअल स्कैवेंजरों के नियोजन और शुष्क शौचालयों के निर्माण और निषेध अधिनियम 1993 के साथ साथ मैनुअल स्कैवेंजरों के रूप में नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधानों को कानून के आदेश के बावजूद लागू नहीं किया गया है। पहाड़ों के बाद अब मैदान में भी ठंड का प्रकोप, जहां पे शिमला से ज्यादा ठंड देश की राजधानी और कई राज्यों में आज शीत लहर का अलर्ट हुआ जारी। दोस्तों राजधानी दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे दिल्ली में ठंड फिर बढ़ गई है। पहाड़ी राज्यों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी ठंड और ठिठुरन बढ़ने से शीत लहर जैसी स्थिति रही, जहाँ पे राजधानी दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे दिल्ली में ठंड फिर बढ़ गई है। पहाड़ी राज्यों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी ठंड और ठिठुरन बढ़ने से शीत लहर जैसी स्थिति रही। राज्यसभा में संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा आज से शुरू होगी, जहां पे लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल टला। दोस्तों शीतकालीन सत्र के 16वें दिन सोमवार को राज्यसभा में संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा शुरू होगी, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह सदन में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए विपक्ष की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे चर्चा की शुरू कर सकते हैं, जहां पे जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चर्चा में हिस्सा लेंगे और वहीं एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयकों को लोकसभा में पेश करने का काम सरकार ने वित्तीय कामकाज पूरा होने के बाद तक के लिए टाल दिया है, जहां पे पहले संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन सोमवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने विदेश मंत्री S जयशंकर से की मुलाकात, जिसके बाद आज PM मोदी से होगी बातचीत। दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके सितंबर में शीर्ष पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को भारत पहुंचे हैं, जहां पे उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सार्थक चर्चा की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को श्रीलंकाई नेता के साथ व्यापक वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित रहने की उम्मीद है। इसलिए भारतीय पक्ष द्वारा दिसानायके को श्रीलंका में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोलंबो से नई दिल्ली की अपेक्षाओं से अवगत कराने की भी संभावना है। यूपी के अलीगढ़ के स्लॉटर हाउस में अमोनिया गैस का रिसाव, जिसके बाद पैकिंग यूनिट में काम कर रही 5 महिलाएं हुई बेहोश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक स्लॉटर हाउस में अमोनिया गैस का रिसाव होने से 5 महिलाएं बेहोश हो गई हैं। जूस का सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और फिर बेहोश हुई महिलाओं को स्लॉटर हाउस से बाहर निकाल लिया गया है, जहां पे पुलिस के मुताबिक घटना अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके की है। यहाँ फेयर एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक स्लॉटर हाउस है, जिसमें रविवार रात अमोनिया गैस का रिसाव हो गया था, जहाँ पे रिसाव के बाद स्लॉटर हाउस की पैकिंग यूनिट में काम कर रही महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर महिलाओं ने आंखों में जलन की शिकायत भी की। इस दौरान 5 महिलाएं बेहोश हो गईं। फिर आनन फानन में महिलाओं को स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
ताजमहल बनाम तेजो महालय मामले में कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दोस्तों, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी, जहां पे बीजेपी की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बहस की शुरुआत करेंगी और दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखेंगे। जहां पे प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने 16 दिसंबर को पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालने और 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। लालू यादव ने यूं ही राहुल गांधी के बदले ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया, इसका तगड़ी है रणनीति। दोस्तों, बिहार में इंडिया ब्लॉक के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जहां पे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपने की वकालत यूं ही नहीं की है। इसके पीछे उनकी सुचिंतित चाल है। लालू यादव को पता चल गया है कि कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में न सिर्फ सीटों के लिए अड़ेगी, बल्कि उन चेहरों को भी सामने लाएगी जो लालू यादव को पसंद नहीं है। जिसके बाद कांग्रेस की रणनीति की जैसे ही लालू को भनक मिली, उन्होंने पैंतरा बदल लिया। लालू किसी भी हाल में तेजस्वी के सामने उन चेहरों के उभार के खिलाफ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद संवैधानिक नहीं, राजनीतिक जरूरत का परिणाम है। दोस्तों, समर्थकों के बीच दादा संबोधन से लोकप्रिय अजित पवार के नाम सबसे ज्यादा 6 बार उप मुख्यमंत्री बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड हो गया है, जिसका आश्चर्यजनक यह कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने शपथ भी उप मुख्यमंत्री के रूप में ली, जबकि इस पद का प्रावधान ही संविधान में नहीं है। जहाँ पे दुनिया भर में आदर्श शासन प्रणाली माने जाने वाले लोकतंत्र को भी हमारी राजनीति ने सत्ता का खिलौना बना दिया है और भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री पद न होने पर भी राज्य दर राज्य उप मुख्यमंत्रियों की फौज बढ़ती जा रही है। नए साल से कम दर पर होम लोन मिलने की आस, जहां पे 1% तक घट सकता है ब्याज। दोस्तों, होम लोन लेने वालों के लिए यह साल ऊंची ब्याज दरों वाला रहा है। हालांकि कर्ज अब सस्ता होने की उम्मीद है, क्योंकि नए साल में ब्याज दर घट सकती है। इसकी शुरुआत फरवरी से होने की संभावना है। इससे आपको राहत मिलेगी, जहां पे केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR में कटौती की है। इससे बैंकों को कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसा मिल सकेगा। इस कदम से कर्ज दरों में कमी आने की उम्मीद है। इससे कर्ज लेने को और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में मिले 46 साल पुराने मंदिर की मूर्ति कितनी पुरानी है, जिसका कार्बन डेटिंग के जरिए पता करने की तैयारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में बंद मिले 46 साल पुराने मंदिर की कार्बन डेटिंग कराने की तैयारी चल रही है, जहां पे संभल के जिला प्रशासन ने भस्म शंकर मंदिर शिवलिंग और वहां मिले कुएं की कार्बन डेटिंग कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को पत्र लिखा है, जहां पे इस जाँच के जरिए प्रशासन पता करना चाहता है कि मंदिर और इसकी मूर्ति आखिर कितनी पुरानी है। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन तेज, पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च निकलेगा आज, किसान नेता ने किया ऐलान। दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर आंदोलन तेज हो गया है और आज किसान पंजाब के बाहर अपने अपने ट्रैक्टर के साथ मार्च करने जा रहे हैं, जहां पे बीते दिन किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान किया था कि 16 दिसंबर को पंजाब के बाहर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने यह भी कहा कि मार्च के बाद 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, जहाँ पे यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब कुछ घंटों पहले ही 101 किसानों के जत्थे को पुलिस ने सुरक्षा कारणों से शंभू बॉर्डर पर रोक दिया था और फिर उसे दिन भर के लिए वापस बुला लिया गया।